नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इनर सर्वेलेंस में। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए ध्यान क्या है और उन्हें क्यों करना चाहिए। बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं उसी समय से उनका ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। बट आज के टाइम पे हम इन चीज़ों को दकियानूसी मानते हैं, हम इन चीज़ों को बहुत निगलेक्ट करते हैं। बट नहीं, हमारी हर एक्टिविटी जो हम एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं, ये जो चीज़ें हम सुनते हैं, देखते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, वो बच्चे के ब्रेन पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। साथ के साथ जब बच्चा बड़ा होना शुरू करता है तो उस एज में जो भी वो अपने आसपास के माहौल को देखता है, उस समय भी उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो वो उन चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प करके अपने माइंड में एक जगह स्टेबल कर लेता है। उसकी थिंकिंग उसी तरीके से हो जाती है। फिर एक बड़ी उम्र में अगर आप उसकी सोच को बदलना चाहें तो आप नहीं बदल पाते। तो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के टाइम पर ही क्यों ना उनकी सोच को बदला जाए। तो मेडिटेशन एक ऐसी ही स्किल है जिसमें बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट को उसी समय पे बदला जा सकता है जिस समय उन्हें उसकी ज़रूरत होती है। मेडिटेशन बच्चों से ज़बरदस्ती कराई नहीं जा सकती। बच्चे अपने मम्मी पापा को रेप्लिकेट करते हैं, आपको रेप्लिकेट करते हैं। जो चीज़ें आप करते हैं उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कर पाए या ना कर पाए, पर वो चीज़ें वो ज़रूर करते हैं। जैसे अगर आप सुबह उठ के योगा करते तो वो आपके साथ सुबह उठ के योगा ज़रूर करेंगे, चाहे उनसे हो या ना हो। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कर रहे हैं तो वो आपके साथ प्राणायाम में सांस को ऊपर नीचे ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्हें मज़ा आता है वो चीज़ करने में। या फिर उन्हें ये दिखता है कि मम्मा पापा कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ है कि हमें भी करनी चाहिए, उन्हें एंटरटेनमेंट लगता है। तो मेडिटेशन को एंटरटेनमेंट बनाना बच्चों के लिए ये आपका काम है कि आप उनके लिए उसे एंटरटेनमेंट बनाएं। मैं तो सिर्फ एक गाइड हूँ जो सिर्फ आपको एक तरीका बता सकती हूँ, एक प्रोसेस बता सकती हूँ कि आपको अपने बच्चों को इस तरह से मेडिटेशन करानी है। बट करेंगे वो खुद ही। जब मज़ा जिस चीज़ में आएगा तो बच्चों को तो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। तो कोशिश कीजिए कि मेडिटेशन के लिए फोर्स ना करें, बल्कि उनके साथ करने की कोशिश करें। चाहे सिर्फ आंखें बंद करके 10 मिनट के लिए बैठना हो और कुछ ना करना हो, बट जब आप ये करेंगे तो वो आपसे पहले ये चीज़ करेंगे कि मम्मी का टाइम हो गया कि मम्मी आंखें बंद करके बैठने वाली, मैं उससे पहले बैठ जाता हूँ। रेगुलर रूटीन में ऐसा करेंगे तो बच्चे आपसे पहले बैठ जाएंगे उस पोजीशन में। अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को इनका फ़ायदा कैसे मिलता है जब मेडिटेशंस वो करने लगते हैं। इनसे उनकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। छोटी उम्र में जब आप बच्चों को मेडिटेशन में डालते हैं तो उनका क्रिएटिव माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको पता चलता है कि आपका बच्चा कौन सी क्रिएटिविटी में अच्छा है, आप उसे उस एक्टिविटी में डाल सकते हैं। बल्कि उसे खुद ही पता चलने लग जाता है कि वो किस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या क्रिएटिव है उसके अंदर। सेकेंडली, स्ट्रेस। हमें एग्ज़ाम स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर होता है पढ़ाई का कि उस पढ़ाई के स्ट्रेस को तो मेडिटेशन छू करके ख़त्म कर देता है। कि आपको स्ट्रेस नहीं होता, आपको सिर्फ इतना होता है हाँ एग्ज़ाम है, थोड़ा सा स्ट्रेस तो बनता है, बट एग्ज़ाम एंजाइटी नहीं होती, डिक्रीज़ हो जाती है। उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है फैमिली के साथ, टीचर्स के साथ, और अपने पीयर रिलेशनशिप उनके इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो फैमिली रिलेशनशिप और पीयर रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं क्योंकि उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है, सेल्फ एस्टीम रेज हो जाता है। तो इस वजह से वो अपनी बात को बहुत इजीली आपसे, अपने पीयर से, अपने साथ के दोस्तों से, अपने टीचर से, किसी से भी इजीली अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। सेकेंडली, वो अपनी एंगर मैनेजमेंट स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से एनहांस कर लेते हैं। उन्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना आ जाता है।
तो वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं मेडिटेशन के थ्रू। उन्हें ये नहीं जगह जगह जाना पड़ता है कि नहीं मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, आपको पूजाएं करानी पड़ती हैं, हमारा बच्चा तो बहुत गुस्सा करता है। नहीं, ध्यान एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी प्रक्रिया है कि सही में आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। और आप एंगर करोगे नहीं, जब सब चीज़ें सुंदर दिखेंगी तो गुस्सा आएगा ही कैसे। साथ ही साथ आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। हेल्थ इम्प्रूवमेंट बहुत, जब बच्चा बीमार नहीं होगा तो आप खुद ही खुश रहोगे कि हमारा बच्चा तो बहुत एक्टिव है, एक्टिव हो जाएगा, हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, फिज़िकल हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी उसकी। पढ़ाई में या किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी में या क्रिएटिविटी में उसका कंसंट्रेशन और उसका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब वो बात कर रहा है या अपना मैसेज कन्वे कर रहा है या एग्ज़ाम में है या फिर कोई कंपटीशन में है, उसका फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। पहले अगर आप लोग आजकल महाभारत तो सब देख रहे होंगे, अर्जुन का कंसंट्रेशन एंड फोकस बहुत ज़्यादा था। उसे पता था कि अगर मछली की आँख पे तीर लगानी है तो मछली की आँख पर ही ध्यान होना चाहिए। तो ये सिर्फ कंसंट्रेशन और फोकस का ही खेल है। तो अपने बच्चे का कंसंट्रेशन और फोकस इंक्रीज़ करने के लिए मेडिटेशन कराना तो बहुत ज़रूरी है। एंड इन द लास्ट वो सेल्फ अवेयरनेस उसमें बढ़ जाती है खुद के लिए, क्यों अपनी इम्पोर्टेंस समझने लगता है जो हम बड़े लोग भी नहीं समझते। तो बचपन से ही जब हम अपनी इम्पोर्टेंस समझने लगेंगे तो वैसे भी ये सारी चीज़ें अपने आप हमारे अंदर इंक्रीज़ हो जाएंगी। चाहे क्रिएटिविटी हो, एग्ज़ाम एंजाइटी हो, पीयर एंड फैमिली रिलेशनशिप हो, एंगर मैनेजमेंट स्किल्स हो, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना हो, हेल्थ को इम्प्रूव करना हो, कंसंट्रेशन फोकस को इंक्रीज़ करना हो, ये सब सेल्फ अवेयरनेस के अंदर ही आते हैं। क्योंकि जब हम सेल्फ से अवेयर होंगे तो सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। उसका सबसे अच्छा और सबसे इजी वे है मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई बहुत बड़ा कला नहीं है कि हो हमें इस तरीके से मेडिटेशन करनी है, ये करना है, वो करना है, हमें 10 मिनट का टाइम चाहिए। नहीं, जब आप सही में 10 मिनट के लिए अकेले बैठोगे और आपके माइंड में कोई विचार नहीं आएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ खुश रह लोगे उस 10 मिनट में। आपको कोई मोबाइल याद नहीं आएगा, कोई टाइम नहीं दिखेगा, कोई पर्सन याद नहीं आएगा। जब खुद से खुश रहना सीख लोगे तो उसी फेज़ को मेडिटेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट अब मैं कल से बच्चों के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिटेशन आपको प्रोवाइड करूँगी। कोशिश करें कि उन मेडिटेशंस को अपने बच्चों के साथ बैठकर करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो बच्चों को बिठाने की टेक्निक होती है कि खुद बैठेंगे तो बच्चा बैठेगा, ज़बरदस्ती तो कभी नहीं बैठेगा। तो नेक्स्ट कल की क्लास में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। Goodbye and good day. Stay safe. Be at your home. And please like, share and subscribe my channel and press the bell button to get the updates, and also share my channel with your friends and family so that उनको भी इसका लाभ मिल सके. Thank you everyone once again.